हुआ, कारण कोरोना है। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में 791 मामले सामने आए, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा 303, हरिद्वार में 185, नैनीताल में 107, टिहरी में 75, उधम सिंह नगर में 41, पिथौरागढ़ में 45 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 7 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। देहरादून में दून स्कूल के क्वारंटाइन किए गए 7 छात्र और 5 जो शिक्षक हैं वो संक्रमित पाए गए और उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने कंट्रैक्ट यानी कि अगर हम बात करें जो ट्रेसिंग है वो शुरू कर दी है। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 15 अप्रैल से बेसिक स्कूलों को भी खोलने की घोषणा कर चुके हैं। इस बीच दून स्कूल में मंगलवार को 7 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव केसों की संख्या 1,03,000 के पार पहुंच चुकी है। एक बार फिर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। सबसे अधिक हॉटस्पॉट बना है राजधानी देहरादून का क्षेत्र। मंगलवार को पूरे प्रदेश भर में 791 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से अकेले राजधानी देहरादून में 300 से अधिक केस सामने आए हैं। पूरे प्रदेश भर में करीब 3,000 से अधिक एक्टिव केस हैं, तो उनमें से अकेले राजधानी देहरादून में 1,400 से अधिक एक्टिव केस और अकेले राजधानी देहरादून से हैं। सबसे अधिक जो खतरा बना हुआ है वो स्कूलों को लेकर बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये देहरादून का प्रसिद्ध दून स्कूल है। कल दून स्कूल में भी 7 बच्चे और 5 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से सभी को क्वारंटीन कर दिया है, लेकिन इसने एक बार फिर से स्कूल खुलने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर उत्तराखंड में एजुकेशन मिनिस्टर ये घोषणा कर चुके हैं कि अब जो बेसिक स्कूल हैं उनको भी 15 अप्रैल से बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। इसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे स्कूल में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, उनसे कैसे कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जाएगा। क्योंकि क्लास 1 और 2 के बच्चों को मास्क पहनाना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या होगी। देखना होगा कि प्रशासन, सरकार किस तरह से कोरोना से निपट पाती है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना की वजह से प्रदेश के टूरिज्म व्यापार पर गहरा असर पड़ा। नई गाइडलाइंस की वजह से होटल भी खाली पड़े हैं। कई यात्रियों ने अपनी बुकिंग भी कैंसिल कर दी। इसकी वजह से होटल उद्योग भी मंदा हो गया है। जब तक कोविड की रिपोर्ट नहीं होगी ना तो हम लोग किसी को होटल में कमरे दे सकते हैं, ना जो सरकार जो उन्हें ये है प्रदेश में एंटर करने देगी। जब तक वो प्रदेश में एंटर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है व्यवसाय कहाँ से चलाएंगे। टिहरी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग की फिक्र बढ़ी हुई है, लेकिन लोग अब भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। टिहरी में अब तक 154 एक्टिव केसेस मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कुंभ क्षेत्र, मुनि की रेती और श्रद्धालुओं के हैं, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग में भी तेजी दिखा रहा है। अभी तक हमारे वहाँ पर जो है 154 केसेज जो हैं एक्टिव केसेज हैं, और उसमें से ज़्यादातर हमारे पास जो केसेज आ रहे हैं वो पर्यटकों के या जो कुंभ में तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके केसेज हैं। तो कोरोना की वजह से देहरादून जेल में आने वाले नए बंदियों को RT-PCR रिपोर्ट के बाद 7 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही जेल की नॉर्मल बैरक में रखा जाएगा। जेल में किसी तरह से भी कोरोना न फैले, इसके लिए प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। आते हैं, चूँकि ऑलरेडी उनको टेस्ट रहता है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी हमने उनके लिए एक सेपरेट बैरक करके रखा हुआ है, जहां उन्हें हम लगभग 7 दिन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारा अलग वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को देखते हुए कहा है कि कुंभ में सीमित संख्या में लोग आएं और कोविड नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को कुंभ को देखते हुए सभी प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। हरिद्वार से रोजाना करीब 150 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद वहाँ पे कुंभ के मेले से जो मामले सामने आ रहे हैं, और 12 तारीख और 14 तारीख को वहाँ पर बड़ा स्नान होना है, तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार को? राज्य सरकार को तो देखिए शुरू से हमने उनको बाकायदा
जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पहले जब ये कुंभ की तैयारियाँ हो रही थी उनसे मेरी खुद विस्तार से बातचीत होती रही है और उनको हमने सब प्रकार की सावधानियाँ बरतने के लिए कहा है। जो वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको, जो लोग टेस्टेड हैं और नेगेटिव हैं उनके अलावा कोई ना आए, ज़्यादा बहुत भीड़ ना की जाए, लिमिटेड मात्रा में लोग आएँ, जो भी नियम इत्यादि हैं उनको फॉलो किया जाए। सावधानियाँ मैक्सिमम रखी जा सकती हैं उनको रखते हुए, और ख़ासकर जो लोग कुंभ में आ रहे हैं उनके टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स को गंभीरता से ध्यान से देखते हुए और कुंभ का आयोजन किया जाएगा, ताकि कुंभ किसी भी प्रकार से जो कोविड के मामलों में बढ़ने के प्रक्रिया में कोई भी कंट्रीब्यूट ना करे। कोरोना से ठीक होने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत कामकाज में जुट गए हैं। सीएम आज कैंट रोड स्थित कैंप ऑफिस में कामकाज शुरू कर चुके हैं। इससे पहले सीएम ने पूजा की और अभी तक सीएम बीजापुर सेफ हाउस से ही काम कर रहे थे।